आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास के प्रश्नों पर अभ्यास करेंगे। ये प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इन्हें हम ध्यान से देखेंगे और अभ्यास करते चलेंगे और इस तरह से हमारा पूरे विषय पर धीरे धीरे अभ्यास समाप्त हो जाएगा और एग्जाम आते आते हम अपनी तैयारी अच्छे से कर लेंगे। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल पूछ रहा था। भाषा योग वशिष्ठ रचना काल 1741 ईस्वी है। यह गद्य ग्रंथ परमार्जित खड़ी बोली में राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखा गया था। फिर ब्रज निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था? ना, ये रानी केतकी की कहानी जो है ये इंशा अल्लाह खां की रचना है। इंशा अल्लाह खान का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। प्रेम सागर और लाल चंद्रिका ये दोनों रचनाएं लल्लू लाल की हैं। लल्लू लाल का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था। नास्केतोपाख्यान ये सदल मिश्र की रचना है। इनका भी संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था। उर्दू को यामनी भाषा किसने कहा था? उर्दू को यामनी भाषा लल्लू लाल ने कहा था। इनकी रचनाओं में सिंहासन 32, बैताल 25, प्रेम सागर, शकुंतला नाटक, माधोनल, ब्रजभाषा, व्याकरण। लाल चंद्रिका जो है इनकी, ये लाल चंद्रिका दिखा है, ये बिहारी सतसाई पर लिखी गई टीका है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशा अल्लाह खां ने अपने भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? तो तत्सम शब्दों को उन्होंने अपने भाषा को किस प्रकार शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? तत्सम भाषा को। बाहर की बोली, भाखापन और गंवारी भाषा, इनको उन्होंने दूर रखने के लिए कहा था। यहाँ बाहरी बोली का मतलब हो गया फारसी, अरबी और तुर्की। इंशा अल्लाह खां द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? इंशा अल्लाह खां के द्वारा रानी केतकी की कहानी लिखी गई। इसका दूसरा नाम है उदयभान चरित और इसका समय कब से कब तक का माना जाता है? 1798 ईस्वी से 1803 ईस्वी। 1803 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? रामचंद्र शुक्ल ने गंग कवि की छंद वर्णन की महिमा को पहली रचना माना है। ये खड़ी बोली गद्य की पहली रचना प्रारंभ मानते हैं, लेकिन भाषा योग वशिष्ठ 1741 में राम प्रसाद निरंजनी की पुस्तक इसे परमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक रामचंद्र शुक्ल मानते हैं और उसको कहते हैं निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया जा सकता है। इतिहास तिमिरनाशक ग्रंथ का रचयिता कौन है? ये जो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है इतिहास तिमिरनाशक। इनकी अन्य रचनाओं में राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, मानव धर्मसार और गुटका। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जो थे इनको अपना गुरु मानते थे और इनकी ही भाषा पर वो अपनी रचनाओं को पढ़ते थे। सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? तो सितारे हिंद राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इन लेखकों में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे? तो सदल मिश्र। इनकी रचनाओं में नास्केतोपाख्यान। राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? हिंदी, उर्दू मिश्रित भाषा है राजा भोज का सपना। और ये किसकी रचना है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके संबंध में लिखा है कि प्रारंभ काल से ही वे ऐसी हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। इनकी रचनाओं में इतिहास तिमिरनाशक, वामा मनोरंजन, भूगोल हस्ता मलक आदि हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित था? तो कोलकाता में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में हुई थी। इसमें मिलान करना है। छंद वर्णन की महिमा, तो गंग कवि, ए में 4 हो जाएगा। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी। श्री पद्म पुराण की भाषा वचनिका पंडित
दौलत राम। नास्केतोपाख्यान पंडित सदल मिश्र की रचना है। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रोफेसर कौन थे? ये थे गिल्ड क्रिस्ट, इसमें नाम दिया गिल्ड क्रिस्ट नहीं जबकि गिल्ड क्राइस्ट। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 ईस्वी में हुई थी। और संस्थापक कौन थे इसके? लॉर्ड वेलेजली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना है? गद्य का आविर्भाव। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा भी है कि आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना गद्य का आविर्भाव है। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे? तो राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद नहीं थे, सदल मिश्र और लल्लू लाल थे। इसमें ये सदा सुखलाल भी नहीं थे। मुंतक वारिक पुस्तक के लेखक कौन है? मुंशी सदा सुखलाल। मुंशी सदा सुखलाल। इनकी और रचना सुख सागर है। निम्नलिखित में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन है? तो राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। आधुनिक काल के पहले जो रचनाएं हो रही थी वो काव्य पद्धति में लिखी जा रही थी, लेकिन आधुनिक काल में गद्य भी लिखा जाने लगा। और यह हिंदी साहित्य की या आधुनिक काल की साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता मानी गई। ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो प्राकृत व्याकरण माना गया है। और प्राकृत व्याकरण किसकी रचना है? हेमचंद्र की। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र की। देखिए इसमें लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर, और इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, और इतिहास नाशक राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद की रचना है। नाथों की कुल संख्या कितनी है? नाथों की कुल संख्या 9 मानी गई है। और इसमें नाथों की जो है संख्या उसको हम गिन लेंगे। नागार्जुन, जड़भारत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। प्रश्न आता है अभी जैसे जीआईसी 2020 में प्रश्न आया था कि इनमें से कौन से नाथों में नहीं आते, तो उसमें कोई एक नाम रहेगा जो नाथों में नहीं रहेगा। तो ये अगर हम नाम याद कर लेंगे तो ये प्रश्न हम आसानी से सरल कर लेंगे। 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सदल मिश्र ने। अमीर खुसरो आदिकाल के रचनाकार हैं। ग्रियर्सन इतिहासकार हैं। मिश्र बंध जो है आलोचक और इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? तो दामोदर शर्मा है उक्त व्यक्ति प्रकरण। और ज्योतिषर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर लिखा था। और रोडाकप ने लिखा था राउल बेल, जो हिंदी की प्रथम चंपू काव्य रचना मानी जाती है। हेमचंद्र ये भी आदिकाल के कवि हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि अब अंदर से प्रश्न पूछा जाता है तो लेखकों के बारे में, जो महत्वपूर्ण लेखक हैं उनके बारे में थोड़ा जानकारी रखना जरूरी है। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंश और मेघदूत का हिंदी में अनुवाद किया। भारतेंद्र हरिश्चंद्र से पहले के प्रमुख हिंदी गद्यकार राजा लक्ष्मण सिंह का जन्म 9 अक्टूबर 1826 ईस्वी को आगरा के उत्तर प्रदेश में हुआ था। और 1857 ईस्वी में अंग्रेजों की सहायता करने के लिए डिप्टी कलेक्टर का पद और राजा की उपाधि ने मिली थी। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी है। और कब ये प्रकाशित हुई? 1741 ईस्वी में।
और यह मूलतः पंजाबी ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में। इसकी स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की रचना है। गंग कवि का जन्म स्थान? तो गंग कवि जो है इटावा में इनका जन्म हुआ था। इनकी रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। इसके अतिरिक्त अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंश का भी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने बड़ी खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी थी? फोर्ट विलियम कॉलेज। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। नासकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? तो सदल मिश्र हैं। और अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्य करने वाले सदल मिश्र ने नासकेतोपाख्यान या चंद्रावली की रचना यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचकेता की कथा को आधार बनाकर खड़ी बोली गद्य में की थी। पूछा जाता है प्रश्न कि नासकेतोपाख्यान जो है वो किस पर आधारित है? तो कठोपनिषद के नचकेता व्याख्यान पर आधारित है। ये इनकी अन्य रचनाओं में रामचरित, हिंदी पार्शियन वाग्बोलरी, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और जैसे नासकेतोपाख्यान बहुत बार पूछ ली गई, हो सकता है अगली बार रामचरित पूछ लिया जाए या हिंदी पार्शियन वाग्बोलरी पूछ लिया जाए, ये हम जानते रहेंगे। आधुनिक काल में गद्य के साथ किसका विकास हुआ? आधुनिक काल में गद्य के साथ किसका विकास हुआ? पद्य के साथ, गद्य के नहीं, पद्य के साथ किसका विकास हुआ? तो गद्य का। उसके पहले खाली पद्य की रचना की जाती थी। इतना सुन के पात शाही जी, श्री अकबर शाही जी आध शेर सोना नरहर दास चरण को दिया, इनके 1.5 शेर सोना हो गया, रास बंचना पूरन भया, आम खाम बर खास हुआ। ये किसकी पंक्ति है? तो ये चंद छंद वर्णन की महिमा से लिया गया है। न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो, यह किसकी उक्ति है? तो ये शिव प्रसाद सितारे हिंद की कही हुई बात है कि न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली। तो इसको हम याद करेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब कथन भी पूछा जाने लगा है। लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? लाल चंद्रिका के रचनाकार लल्लू लाल हैं। लाल चंद्रिका जो है बिहारी सतसई की टीका है। प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो लल्लू लाल। फिर है सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना मार्क्विस वेलेस्ली ने की थी। और गिलक्राइस्ट जो है इसके प्रिंसिपल थे, पहले प्रधानाचार्य थे। अब नाटक और एकांकी पे थोड़ा सा प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में एक जीपी श्रीवास्तव की रचना नहीं है। इसमें देखिए गलत टाइप हो गया है। उलटफेर, दुमदार आदमी, मर्दानी औरत, ये जीपी श्रीवास्तव की रचना है। जबकि लबड़ धोधो ये रचना, ये जीपी श्रीवास्तव की रचना नहीं है, ये बद्रीनाथ भट्ट की रचना है। लबड़ धोधो इनका नाटक है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, ये किसकी रचना है? ये भारतेंदु का नाटक है।
यह शाम पराजय की भय की संशय की भर गए तिमिर से ये सूने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये अंधा युग की पंक्तियां हैं। अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है और 1955 में इसका प्रकाशन वर्ष है। इसमें 5 अंक हैं। अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है, इसमें 5 अंक है। 1955 इसका प्रकाशन वर्ष है। 5 अंकों में इसमें कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा, गांधारी का अर्धसत्य, विजय एक क्रमिक आत्महत्या। ये इस तरह से इनका ये 5 वो हैं, तो इसको हम याद किए रहेंगे। इसके अंक कौन कौन से कहाँ कहाँ हैं। अंतिम अध्याय है समापन। प्रभु की मृत्यु के साथ इस नाट्य की समाप्त होती है। इनके द्वारा रचित अन्य काव्य ग्रंथ हैं ठंडा लोहा, कनुप्रिया, 7 गीत, वर्ष और देशांतर। और संशय की एक रात, ये किसकी रचना है? नरेश मेहता की। अंधेरे में मुक्तिबोध की रचना है। वैद की हिंसा हिंसा न भवत नाटक किसने लिखा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। वैद की हिंसा हिंसा न भवत। इनके मौलिक नाटकों में विशस्य विश्वमौषधम, प्रेम जोगनी, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, चंद्रावली और सती प्रताप। सती प्रताप इनका अधूरा नाटक रह गया था, जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। इनके अनुदित नाटकों में रत्नावली, विद्यासुंदर, पाखंड, विडंबना, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंध, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र तथा भारत जन्म। विद्यासुंदर का प्रकाशन वर्ष जो है 1868 ईस्वी है। और विद्यासुंदर भारतेंद्र का पहला नाटक माना गया है, लेकिन ये मौलिक नहीं बल्कि अनुदित है। रंगमंच के अनुसार या रंगमंच के नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। जयशंकर प्रसाद के बारे में थोड़ा हम देख लेंगे कि रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह जयशंकर प्रसाद का कथन है। रंगमंच एक ऐसा प्रधान साधन है जहां सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक या किसी भी प्रकार की विशेषता या समस्या दर्शकों तथा जनमानस तक पहुंचाया जा सकता है। यह सीधे संवाद का एक बहुत सशक्त माध्यम है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार रंगमंच को ही काव्य के अनुसार विस्तार करना पड़ा तथा प्रत्येक काल में माना जाएगा कि काव्यों के अथवा नाटकों के ही लिए रंगमंच होते हैं। काव्य की सुविधा जुटाना रंगमंच का काम है। प्रसाद जी की मूल विशेषता यह थी कि वह ऐतिहासिक वातावरण की पृष्ठभूमि में वर्तमान समय को रखकर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयत्न किया करते थे। प्रसाद के नाटक में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त तथा ध्रुव सामनी ये महत्वपूर्ण नाटक है। इसके अतिरिक्त इनके और नाटक हैं। तो चंद्रगुप्त इनका जो नाटक था ये 1931 में आया था। स्कंदगुप्त नाटक जो है ये 1928 में आया था, और जबकि ध्रुवसामनी नाटक इनका जो है ये 1933 ईस्वी में आया था। ध्रुवसामनी नाटक इनका जो है ये पुनर्विवाह से संबंधित है। मिस्टर अभिमन्यु किसकी रचना है? ये लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। इस तरह से इतने प्रश्नों पर हम अभ्यास किए। शेष अगले प्रैक्टिस सेट में। आशा है कि ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।